आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो अकाउंट आपके सामने कुछ अकाउंट के वेरिएंट्स आते हैं। किसी में आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है, किसी में 10,000, तो किसी में आपको 50,000 तक की मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें हमको कौन सा अकाउंट इसमें हमको ओपन करना है। इस अकाउंट की एक खास बात ये भी है कि इसमें आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी नहीं करना होता है। बिना वीडियो केवाईसी के भी आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। आप चाहे तो 1 साल के अंदर वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे अपना आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चला सकते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, वो भी घर बैठे। तो सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे कह रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। हमारे आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे में से कह रहा है योर अकाउंट नंबर इज, तो जस्ट यहाँ पे एज इट इज जैसे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। मतलब अकाउंट नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट नंबर से मतलब मोबाइल नंबर से पहले यहाँ पे 15 लिख के आएगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपको इंटर करना होगा। जस्ट यहाँ पे आपको चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नीचे यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे आधार पैन वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले अपना यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे पैन नंबर इंटर करेंगे। जस्ट नीचे यहाँ पे चेकबॉक्स को टिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे, नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आ गया है, तो सबसे पहले हमसे कह रहा है ईमेल आईडी इंटर करने के लिए, तो जस्ट अपनी वैलिड ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछा मैरिटल स्टेटस क्या है, तो अगर आपको शादी होगी तो मैरिड, नहीं हुई तो सिंगल आपको यहाँ पे इंटर करना है। नीचे हमको आपका यहाँ पे मदर नेम इंटर करना होगा, नीचे यहाँ पे फादर का नेम इंटर करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे हमसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या काम करते हैं, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी आपका इसमें से ऑक्यूपेशन वो यहाँ पे इंटर करेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ऑक्यूपेशन के बाद हमसे पूछा लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या है आपका लाइन ऑफ बिजनेस, वो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछा ग्रॉस मंथली इनकम क्या है, मंथली कमाई आपकी कितनी है, तो यहाँ पे आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, बैंक पता लगाता है कि आप कमाते हैं या नहीं कमाते हैं। तो जस्ट अपने मन से यहाँ पे जो है ग्रॉस मंथली इनकम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे परमानेंट एड्रेस आपका आ जाएगा, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शंस आ गया है, हमारा परमानेंट एड्रेस, मतलब उसने हमारे आधार कार्ड से हमारे एड्रेस ले लिया है। नीचे हमसे पूछा नीचे हमसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है, तो क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, अगर है तो यहाँ पे चेकबॉक्स को अनटिक करेंगे। अगर आप किसी दूसरे कम्युनिकेशन एड्रेस पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका वो करंट और कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया। तो अगर आप किसी कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे हैं तो तभी सी चेकबॉक्स को टिक करेंगे और एड्रेस को एंटर करेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है परमानेंट और करंट एड्रेस, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अनटिक रहने देंगे। नीचे हमसे कह रहे हैं नॉमिनी डिटेल, अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नहीं बनाना चाहते तो अनटिक कर सकते हैं। तो हमको तो यहाँ पे नॉमिनी बनाना है, तो जस्ट चेकबॉक्स को टिक करेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं नॉमिनी डिटेल में नॉमिनी का फुल नेम इंटर करेंगे, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन क्या नॉमिनी से है, मतलब क्या उससे आपका संबंध है, वो यहाँ पे इंटर करेंगे, कौन लगता है आपका नॉमिनी। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर करेंगे, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमसे यहाँ पे एडिशनल डिटेल पूछ रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, अगर आपको यहाँ पे कोई विकलांगता है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। फिर लिख के आ रहा है आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो यहाँ पे नो करेंगे। फिर हमसे कह रहे हैं आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, क्या आपका पॉलिटिक्स के कोई नाता है, तो अगर जो है तब भी यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको नो वाले ऑप्शन पर ही रहने देना है। फिर यहाँ पे आपका जो आधार एड्रेस मतलब परमानेंट एड्रेस है उसके हिसाब से ब्रांच आ जाएंगी आपके एरिया के आसपास की, तो उसको ब्रांच को यहाँ पे जो है एंटर करेंगे और नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे हमसे कह रहा है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की कोई स्कीम का पैसा इस अकाउंट में लेना चाहते हैं,
तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नो आप यहाँ पे कर दीजिए। अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में लेते हैं तो यहाँ पे आपको नो करना होगा ऑप्शन। फिर पूछा हमसे डू यू वांट टू इनेबल आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, क्या आप फिंगरप्रिंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो इस फैसिलिटी को अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देंगे और नीचे यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने अकाउंट का वेरिएंट आ गया है इंडस डिलाइट एमएफ। तो ये आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पे कह रहा है इनिशियल फंडिंग 10,000 यहाँ पे आपको करनी होगी। मतलब आपका यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस 0 है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग एक बार करनी होगी 10,000 के लिए। लाइफ टाइम के लिए आपका यह अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा। मतलब आपको 10,000 डालना है, उसके बाद कुछ ही सेकंड्स के बाद, कुछ ही मिनट्स के बाद इसमें से आप अपने 10,000 विड्रॉ कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं कटेगा, अकाउंट आपका जीरो बैलेंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिलाइट मास्टर कार्ड का आपको फिजिकल प्लस वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। 590 फीस आपको हर साल देनी पड़ेगी। पर अगर आप चाहते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सिर्फ यूपीआई चलाना चाहते हैं, मतलब कम काम के लिए, तो आप यहाँ पे नीचे वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं। ये आपको 0 फीस के साथ मिलेगा। इस वर्चुअल कार्ड से आप यहाँ पे फोन पे, यूपीआई, पेटीएम चला सकते हैं, आराम से अपना यूपीआई चला सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं, कैश वैसा आपको निकालना हुआ तो आप ले सकते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड ही लेना चाहिए। तो जस्ट नीचे यहाँ पे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेव एंड कंटिन्यू वाला, तो जस्ट इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने अकाउंट की समरी ओपन हो जाती है। हमने जितनी भी डिटेल्स को यहाँ पे इंटर किया था तो उसको देखेंगे। नीचे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे यहाँ पे दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे और कन्फर्म वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है फंडिंग करने के लिए, तो कह रहा है मिनिमम फंडिंग रिक्वायर्ड, मतलब 10,000 आपको यहाँ पे फंडिंग करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको करनी होगी। तो जस्ट यहाँ पे टोटल अमाउंट पेबल 10,000 आपका आ गया है। यहाँ पे हमने वर्चुअल डेबिट कार्ड लिया था तो लिखा है 0 डेबिट कार्ड फीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो जस्ट यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट ऑप्शन आ गया, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो जिससे भी आप अपना जो है पेमेंट करना चाहते हैं उससे यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई से करेंगे तो यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना फ़ोन पे से पेमेंट करेंगे। यहाँ पे अपने यूपीआई आईडी को एंटर करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और अपना पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, मतलब हमारी फंडिंग भी होगी। आप यहाँ से अभी 15-20 मिनट अब यहाँ पे जो है 10 से 15 मिनट के अंदर आपके अकाउंट की सारी डिटेल आ जाएंगी, जिससे आप अपना जो है यूपीआई यहाँ पे चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने वीडियो केवाईसी के लिए ऑप्शन आ गया। अगर आप यहाँ पे वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप 1 साल के अंदर कभी भी जो है अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। या तो ब्रांच जाकर आप कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे वीडियो कॉल जब स्टार्ट होगा तो आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल मतलब बतानी होगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड शो करना होगा, व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे यहाँ पे ओपन करते हैं।